तेरे रूह से खुदा खुदा। ये पहाड़ भी मेरा हो जाएगा, ये पहाड़ भी मेरा हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा। Barasi thalarani garo sotoro ek kaam tu karega, बियाबा में भी दरिया बहेगा। एक काम मेरा तू करेगा, बियाबा में भी दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद वो खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद वो खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बंद खुदा। हमें कहेंगे तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बंद खुदा। हम पे तेरा फज़ल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फज़ल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। गुलशन भी सामने से हट जाएगा, गुलशन भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बंद खुदा। कहेंगे हालेलुया। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा। क्या होगा? ये पहाड़ भी मेरा हो जाएगा, ये पहाड़ भी मेरा हो जाएगा। और क्या होगा? सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा।
ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। जीसस, तेरी शुक्रगुजारी करते इस रूह के मस्सा के लिए, रूह के बहाव के लिए खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु मसीह में ये रूह का बहाव इन जिंदगी की तमाम मुश्किलात को बहा के ले जाए, कमजोरियों को बहा के ले जाए, परेशानियों को बहा के ले जाए, तमाम जिंदगी की रुकावटों को बहा के ले जाए, हर तरह की इब्लीस की उलझनों को बहा के ले जाए और आजाद करे। यीशु मसीह के नाम में खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। दुआ करेंगे खुदा के खादम के लिए, कादर मुतल्लिक खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करो इस माहौल के लिए, पाक महफल के लिए, और लाशापारा सीथारा अपने बंदा को अपने अल्फाज देकर, हिकमत देकर, दनाई बख्श के इस्तेमाल करना। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने। सो आपकी भरपूर तालियों में मैं खुदा के खादिम को, पास्टर शकील साहब को दावत दूंगा कि वो आएंगे और खुदा के कलाम को सुनाएंगे। चंद एक भैनों को याद रहता कि खड़ा भी होना, अपने कदमों पे खड़े होंगे खुदा के खादिम के और खुदा के कलाम की ताज़ीम के लिए। हालेलुया, प्रेज। हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बरकत नाम में उस कादिर मुतल्लिक खुदा सुलह और सलामती के शहजादे की सलामती आज सुबह आप सबके साथ हो। बैठिएगा, खुदा आपको बरकत दे। आमीन। कितने खुश हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल। प्रेज। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने एक और सुबह हमें अता की। आमीन। हम जिंदों की जमीन पर हैं, इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए अज़ीज़ों, चंद लम्हों के लिए हम खुद को दुनियावी सोचों से, दुनियावी ख्यालों से अलग करके अपना ध्यान और अपनी सोच खुदा के कलाम की तरफ लाएंगे। आमीन। जोश नाल जी आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमेशा हमारे लिए बेहतरीन ज़राए मुहैया करता है कि हम सीखें, समझें और इस बात पर गौर करें कि सूरह ज़मीन पर रहते हुए हमने किस तरह जिंदगी बसर करना है। आमीन। अज़ीज़ों,
जिंदगी की मुश्किलात, जिंदगी की परेशानियां और जिंदगी के दुख और जिंदगी की मुसीबतें हमें इस कदर बोझल कर देती हैं, इस कदर ना उम्मीद कर देती हैं कि फिर हमारा खुदा की तरफ ध्यान करने को दिल नहीं करता। जो दिल का दुख होता है, जो दिल की परेशानी होती है, उससे हम खुदा की तरफ भी ध्यान नहीं करते। लेकिन क्या ही बेहतरीन बात है कि हम कोशिश करें कि जिंदगी के हर एक लम्हा में, खा वो खुशी का हो, खा वो गम का हो, खा वो परेशानी का हो, खा वो दुख का हो, खा वो मुसीबत का हो, हमारा ध्यान खुदा की तरफ। आमीन। सो अजीजों, इस साल हमने कोशिश की है कि आप चंद बातों को सीखकर खुदा की तरफ ध्यान करें। गो हम दुआ करने वाले हैं, अच्छी बात है। गो हम इबादत करने वाले हैं, अच्छी बात। खुदा की हुजूर हदिया गुजराने वाले हैं, अच्छी बात। रोजा रखते हैं, अच्छी बात। लेकिन अजीजों, इन सारी बातों के साथ साथ, इन सारी रस्मों के साथ साथ हमें इस बात पर भी गौर करना है कि हमारा ईमान और ईमान के साथ साथ हमारी जो कारकर्दगी है, मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, परफॉर्मेंस। उसकी जगह ये आसानी के लिए मैंने आपके सामने ये लफ्ज रखा है कि हमारी कारकर्दगी क्या है। ईमान के साथ साथ आपकी कारकर्दगी का होना भी बेहद जरूरी। आमीन। मेरे अजीजों, इस साल हमारे खुदा ने जो हमें दिया है, जिस बात पर हम पूरा साल इस मज़बा पर से आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, जिस बात पर हम हर रोज सुबह शाम एक दूसरे के साथ भी बात करेंगे, वो है ईमानदार का खुदा को पसंद आना। आमीन। जोशना जी आमीन। ईमानदार का खुदा को पसंद आना। और इस साल में खुदा ने हमें जो आयत बख्शी है, आए मेरे साथ किताब मुकद्दस पर जरा गौर कीजिएगा, कलाम को खोलिएगा और मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों 11वां बाब और 11वें बाब की 6वीं आया मुबारका खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से। रसूल का खत इब्रानियों के नाम और उसका 11वां बाब और 11वें बाब की हम 6वीं आयत को देखते हैं। खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। पहली बात है आयत का दूसरा हिस्सा, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आप कलाम खुदा पर ध्यान करें। मैं चाहूंगा कि आप अब थोड़ी देर के लिए, आप जो दुनियावी सोचों में गुम हैं, अपने हालात की वजह से, अपनी परेशानियों की वजह से, अपने दुखों की वजह से, अपनी औलाद की वजह से, अपने बच्चों की वजह से, आप जो दुनियावी सोचों में इस वक्त गुम हो, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए अपना दिल, अपना दिमाग यीशु के हवाले करें। आमीन। आमीन। और कहें मेरे साथ, ऐ खुदावंद,
मैं अपना दिल, मैं अपनी सोच इस वक्त तेरे हवाला करता हूं। आमीन। स्वयं सुने गौर से, तवज्जो के साथ। लिखा है, इस साल की जो आयत है, इस साल का जो मज़मून है कि ईमानदार का खुदा को पसंद आना। यूं तो हम ईमानदार हैं क्योंकि हम खुदा के घर आते हैं। हम ईमानदार हैं क्योंकि हम रोजा भी रखते हैं। हम ईमानदार हैं क्योंकि हम दायकी भी देते हैं। हम ईमानदार हैं क्योंकि हम दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सिजदा में जाते हैं। हाँ, हम ईमानदार हैं। लेकिन अजीजों, ईमानदार होने के साथ साथ हमें अपनी कारकर्दगी पर भी गौर करना है कि ईमानदार होते हुए हम क्या करते हैं, हमारा रवैया कैसा है, हमारी सोच कैसी है, हमारे ख्यालात कैसे हैं। इन बातों पर हमारा ध्यान नहीं है। हम इबादत भी करते हैं, इबादत के साथ साथ हर वो बुरा काम हमारी जिंदगी का हिस्सा है जो खुदा को पसंद नहीं है। हम रोजा भी रखते हैं, लेकिन रोजा के साथ साथ हर वो बुरा काम जो खुदा को पसंद नहीं है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अजीजों, हमने गौर करना है अपनी ईमानदार होने पर। इस साल हमने इस बात पर गौर करना है, मैं और आप मिलकर इस बात पर गौर करेंगे कि हम ईमानदार तो हैं, लेकिन ईमानदार होते हुए हमारी कारकर्दगी क्या है, ईमानदार होते हुए हमारा रवैया क्या है, ईमानदार होते हुए हमारी सोच कैसी है, ईमानदार होते हुए हमारे ख्यालात कैसे हैं। यही खुदा का कलाम इस साल मुझे और आपको सिखाएगा। अजीजों, गौर करें, कहीं ऐसा ना हो कि रोज़े महशर जब आखिरी दिन हो, दरवाजा बंद हो जाए, मैं और आप मिलकर दरवाजा खटखटाएं और कहें, क्या खुदा, हम भी तेरे साथ थे, हमने भी तेरे रूबरू खाया पिया, यानी शेरबानी, हम इबादत में भी थे। और लिखा है कि वहां बहुत सारे लोग इस बात का इजहार करेंगे कि खुदा, मैंने तेरे नाम से मौजज़ात किए। बड़ा रुतबा है ये। ऐ खुदा, मैंने तेरे नाम से नबूवतें की। बड़ा रुतबा है ये। ऐ खुदा, मैं तेरे रूबरू खाता पीता रहा, यानी शेरबानी में भी शामिल होता रहा। तो खुदा कहेगा कि मैं तुमको नहीं जानता, मेरे पास से चले जाओ। तो मेरे अजीजों, बदरूहों को निकालना आसान काम नहीं है, नबूवतें करना आसान काम नहीं है, लेकिन खुदा इसके बावजूद भी ये कह देगा कि मैं तुमको नहीं जानता। वो क्यों नहीं जानता? क्योंकि हमने ईमान के साथ साथ अपनी कारकर्दगी पर गौर नहीं किया। हम कलाम सुनाते तो रहे, कलाम सुनते तो रहे, हम दुआएं करते तो रहे, दुआएं करवाते तो रहे, लेकिन अपनी कारकर्दगी पर हमने गौर नहीं किया, अपने रवैये पर हमने गौर नहीं किया। आज अगर हम सब, उसमें मैं भी शामिल हूं, अगर आज हम सब अपनी मुतल्लका बरक़ात से दूर हैं, तो उसकी एक ही वजह मुझे नजर आती है किताब मुकद्दस की रोशनी में, कि हमारी कारकर्दगी बेहतर नहीं है, हमारा रवैया खुदा के हजूर दुरुस्त नहीं है, हमारी बातें खुदा के हजूर दुरुस्त नहीं है, इसलिए खुदा ने हमें नापसंद किया हुआ है। जो खुदा की पसंदीदा शख्सियत है, हम किताब मुकद्दस की रोशनी में बलतरतीब उनको देख रहे हैं। अभी पिछले पैगाम में खुदा के खादम दाऊद के बारे में बात कर रहे थे, सुलेमान के बारे में बात कर रहे थे। खुदा की पसंदीदा शख्सियत है क्योंकि उन्होंने अपनी कारकर्दगी पर भी गौर किया है। आमीन। हम नहीं करते, हम इसलिए बरक़ात से दूर हैं, इसलिए हमारी झोली खाली है,
इसलिए हम जो है वो थोड़ी थोड़ी चीजों को भी तरसते हैं, क्योंकि हमने कभी भी ईमानदार होते हुए अपने रवैये पर गौर नहीं किया, ईमानदार होते हुए अपनी कारकर्दगी पर गौर नहीं किया, ईमानदार होते हुए हमने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया कि हम किस तरह खुदा के साथ चलते हैं और कौन सी बातें खुदा को पसंद नहीं है, हमने गौर नहीं किया। आज मेरे अजीजों, खुदा के कलाम की रोशनी में इस पूरा साल यानी 31 दिसंबर की रात तक हम ये सीखेंगे कि ईमानदार का खुदा को पसंद आना किस कदर जरूरी है। दुआ करते हुए हम खुदा को पसंद हैं या नहीं हैं, हमने इस बात पर गौर करना है। रोजा रखते हुए हम खुदा को पसंद हैं या नहीं हैं, हमने इस बात पर गौर करना है। मेरे अजीजों, अगर हम गौर नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपनी कमियों को, अपनी उन बातों को जो खुदा को पसंद नहीं है, हम अपनी जिंदगी से निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपने तई ठीक है, हर बंदा अपने तई ठीक है। हर शख्स इस बात से कूट कूट के भरा हुआ है कि तेरे वर्गा कोई नहीं, तू ठीक है, दुनिया गलत है, तुझे समझाने वाला गलत है, तुझे कलाम सुनाने वाला गलत है। नहीं मेरे अजीजों, कोशिश किया करें कि अगर आपकी कांट छांट हो उसे कबूल करें कि हां मैं ठीक नहीं हूं। आमीन, जो सुना जी आमीन। मेरे अजीजों, यहां जिस बात पर आज सुबह हम चर्चा करेंगे, जिस बात को आज हम सीखने की कोशिश करेंगे, वो है कि खुदा के पास आने वाले को ये ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद है, खुदा मौजूद है। फिर एक बार, खुदा मौजूद है। और फिर अगर खुदा मौजूद है तो ईमानदार के लिए जरूरी है कि वो इस बात पर गौर करे कि वो अपने तालबों को बदला देता है। आमीन, आमीन। भी देखे, आप जिस मर्जी हालात में क्यों नहीं है, आप मुश्किलों में हैं, परेशानियों में हैं, दुखों में हैं, मुसीबतों में हैं, आप खुदा की हजूर हो तो फिर यह बात याद रखिएगा कि अब आप मुश्किल में नहीं रहोगे। आमीन, अब आप परेशानी में नहीं रहोगे, क्योंकि आपने खुदा की हजूरी को पहला दर्जा दे दिया, आपने खुदा की हजूरी को अपनी जिंदगी में ले लिया। हर वो ईमानदार जो ये बात याद रखता है कि मैं अगर खुदा की हजूरी में हूं तो इसका मतलब खुदा मौजूद है, और दुआ करने वालों को, इबादत करने वालों को, बंदगी करने वालों को बदला देता है। आमीन, यानी अजर देता है। और अजर क्या है कि आपकी मुश्किलें आसानियों में बदल जाएंगी, आपके दुख खुशी में तब्दील हो जाएंगे। हालेलुया। ईमानदार का इस बात पर ध्यान करना बेहद जरूरी है। आमीन, आमीन। क्योंकि इसलिए तो खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब दूसरे खत में यूं बयान करता है, दूसरे बाप में, याकूब का दूसरा बाप, याकूब का खत और उसका दूसरा बाप और उसकी 20वीं आया मुबारक में मुझे और आपको सिखाने के लिए खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब यूं बयान करता है, लिखता है मेरे लिए और आपके लिए। सुनिए 20वीं आयत, मगर ऐ नकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। आमीन। अब जिस बात पर मैं आपका ध्यान, आपकी तवज्जो और आपका ख्याल करवाना चाहता हूं, दर हकीकत वो यही है कि अजीजों, ईमान तो है। अगर इसकी ऊपर वाली याद देखें तो लिखा है कि तू ईमान रखता, खैर अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते हैं कि खुदा एक है और थरथराते और कांपते हैं। देखें, ईमान वो भी रखते हैं, लेकिन मुझे और आपको एड्रेस करके खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब कहता है कि ऐ नकम्मे आदमी, क्या तू ये नहीं जानता कि ईमान के साथ साथ
तुम्हारी कारकर्दगी क्या है उसका होना भी जरूरी है। हालेलुया। तुम करते क्या हो, तुम्हारा रवैया कैसा है, तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारे ख्यालात कैसे हैं, इन चीजों को भी खुदा ने देखना है। ये भी अमाल की बात है, अमल की बात है। और अगर आपकी जिंदगी में अमल नहीं है तो अकेला ईमान वो तो शैतान भी रखता है कि खुदा है जी, उसे मालूम है कि खुदा है और थरथराता और कांपता है क्योंकि वो जानता है कि वो जोरावर है, वो कुदरत वाला है, वो सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। कौन जानता है? शैतान। लेकिन हम इस बात को समझने से कासर हैं। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, ये बात हमारी समझों से दूर है कि ईमान के साथ साथ अमल का होना किस कदर जरूरी है, यानी कारकर्दगी का होना किस कदर जरूरी है, आपके रवैये का दुरुस्त होना किस कदर जरूरी है। अजीजो, मुकद्दस याकूब कहता है, निकम्मे आदमी, क्या तू ये नहीं जानता, क्या तुझे ये नहीं पता कि जो ईमान है उसके साथ साथ अमल का होना भी बेहद जरूरी है। आमीन। जोश मार दिया आमीन। स्वयं मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस में से हम मरकस की अंजील और उसके 5वें बाब में जाते हैं। मरकस की अंजील और उसके 5वें बाब में हम जाते हैं और देखते हैं कि ईमान जब अमल के साथ होगा तो फिर क्या होता है। सिर्फ अकेले ईमान को लेकर आप अपने दिल की तसल्ली नहीं पा सकते, हरगिज़ नहीं। दिल की तसल्ली के लिए आपके ईमान के साथ साथ आपकी कारकर्दगी का होना बेहद जरूरी है। अब मेरे दोस्तों, अपनी अपनी जिंदगी पर मुझ समेत मैं भी और आप भी आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज रात अपनी अपनी जिंदगी पर हम गौर करेंगे और देखेंगे कि हम कौन सी बात खुदा के खिलाफ कर रहे हैं, है ना। अपनी हरकतों की वजह से, अपनी बातों की वजह से, अपने रवैये की वजह से कौन सी बात जो खुदा के खिलाफ हो रही है मेरी जिंदगी में या आपकी जिंदगी में, हमने इस बात पर गौर करना है। अजीजों, देखते हैं मरकस की अंजील और उसका 5वां बाब और 5वें बाब की 21वीं आयत से ये दो वाकयात हैं हमारे सामने। और इसी चैप्टर में ऊपर नीचे ये वाकयात हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम इन पर जरा गौर करें और देखें ये कैसा ईमानदार खुदा को पसंद है, खुदा कैसे ईमानदार की डिमांड करता। ईमान के साथ साथ कारकर्दगी आपकी जिंदगी में हो तभी जो है मैं और आप खुदा को पसंद आ सकते हैं। आइए देखें 21वीं आयत में, जब यीशु फिर कश्ती पर पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और वह झील के किनारे था और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उससे देखकर उसके कदमों पर गिरा और यह कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। अब अगला वाक्य शुरू हो जाएगा यहां से। अब यहां से वो चला है, अगला वाक्य शुरू हो जाएगा। अगला वाक्य क्या है? फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिर फौरन उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई।
यीशु ने फिलफौर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? आगे सवालिया निशान है। दूसरा वाक्या यहां कंप्लीट हुआ। उसके शागिर्दों ने उससे कहा कि तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करते डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आमीन। अब अगली बात, वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से उससे लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है? जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ ना कर, फक्त इत्तकाद रख। फिर उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाजत ना दी और इबादत खाना के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहां लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़ उसे कहा, तलिता कौमी, जिसका तर्जुमा है, ए लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। आमीन। अब आगे लड़की उठ गई है। हालेलुया। आमीन। मेरे अजीजों, अब इन दो वाकयात पर हम जरा गुफ्तगू करेंगे। पहली बात कि खुदा यीशु एक बड़ी भीड़ के साथ इस इलाका में है, कश्ती से उतरा और बहुत भीड़ उसके पीछे हो ली। एक शख्स जरूरतमंद, और इस हद तक जरूरतमंद है कि उसे और कुछ न सूझा, और वो है कौन है? इबादत खाने का सरदार है, रुतबा रखता है। और आते उसने पहला काम किया, यीशु के कदमों में गिरा। आमीन। और गिरते ही कहा कि मैं जानता हूं कि तेरे सिवा मेरी बेटी को कोई शिफा नहीं दे सकता, इसलिए तू मेरे साथ चल और मेरी बेटी पर हाथ रख ताकि वो जिंदा रह सके। आमीन। अभी ये बातें हो ही रही थी, खुदा उनके साथ चले हैं कि हाँ मैं जाता हूं ताकि तेरी बेटी जिंदा रहे। अगला ही उसी भीड़ में एक बहन छुपती छुपाती हुई अपने मुंह को ढांप कर, अपने बदन को ढांप कर, ताकि वो किसी की पहचान में ना सके, यीशु मसीह का पल्लू छू लेती है। पीछे से, सामने भी नहीं आती, पीछे से यीशु मसीह का पल्लू छू लेती है और दिल में, कहां जी, मेरे साथ रहिए, कहां जी, दिल में खुद के साथ ये बात करती है, दिल में ये ठान लेती है और पल्लू ही छू लेती है और कहती है कि मैं सामने नहीं आऊंगी, मैं यीशु से बात नहीं करूंगी कि दसांगी की, मैं उसका पल्लू ही छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी। आमीन। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि ऐसे ईमानदार अपनी बरकत, अपनी बख्शिश, अपनी बहाली, अपनी खुशहाली यीशु से ले लेते हैं, जो ये ठान कराते हैं कि मैं पल्लू ही छू लूंगी। लिखा है कि उसने पीछे से जाकर पल्लू छुआ और खुद में यह महसूस किया कि मैं शिफा पा चुकी हूं। आमीन। आमीन। फिर यीशु ने क्या कहा? मैनू किने छुआ? आमीन। अब यहां ईमान और अमल दोनों को जरा देखिएगा। ईमान क्या है? यीशु को उसने सुना हुआ है, इस बहन ने यीशु के बारे में सुना हुआ है कि वो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को टांगे देता है, बहरों को कान देता है, और उसके पास जो भी आता है, चाहे वो कोढ़ का मरीज क्यों ना हो, चाहे वो अधमुआ क्यों ना हो, वो
शिफा पा जाता है। अब वो इस बात को लेकर ईमान 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 बना उसमें, उसने सुन लिया तो ईमान उसमें आया। ईमान के साथ साथ फिर उसने अपने अमल को जो है, वो अमल क्या है कि वो घर से निकली है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो घर से निकली है। अब उस दौर में सुनिए जरा, शरीयत के मुताबिक नापाक शख्स, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वो इस तरह की भीड़ में नहीं आ सकता था। और अगर इस नापाक शख्स को, चाहे वो कोढ़ का मरीज क्यों ना हो, चाहे वो इस बीमारी में क्यों ना हो, अगर वो भीड़ में आ जाता, पब्लिक में आ जाता, तो उसे पकड़ लिया जाता और फिर उसे सजाए मौत का हुक्म दे दिया जाता। और वो सजाए मौत भी कैसी होती थी, उसे पत्थर मार मार कर संसार करने का हुक्म जारी कर दिया जाता था शरीयत की तरफ से। अब देखिए किस कदर सख्त कानून के बावजूद ईमान के साथ साथ अमल ने काम किया, कारकर्दगी ने काम किया। हो सकता है कि उसके बच्चों ने, उसके भाई ने, उसकी बहन ने, उसके वालिद ने, उसकी वालदा ने उसे रोका हो कि ना जाना। अगर किसी ने तुम्हें वहां देख लिया तो तेरी जिंदगी खतरे में आ सकती है, तो क्या वो रुकी? नहीं। आपके हालात आपको रोकेंगे कि यीशु के पास ना जाओ। आपके हालात आपको इस कदर कंजस्टेड कर देंगे कि आप खुदा के घर में भी ना आ सकोगे। आपके हालात आपको इस कदर परेशान कर देंगे कि आपका दुआ करने को भी दिल नहीं करेगा, यीशु की हुजूरी में आने को भी दिल नहीं करेगा। लेकिन याद रखिएगा कि आप ईमान के साथ साथ अगर कारकर्दगी भी रखेंगे अपनी जिंदगी में, अमल भी रखेंगे अपनी जिंदगी में, तो मेरे अजीजों आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पल्लू ही छू लेंगे तो शिफा पाएंगे। हालेलुया। लिखा है कि उसने सिर्फ पल्लू ही छुआ और यीशु ने कहा कि मुझे किसी ने बड़े ईमान के साथ छुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु ने मुड़कर इस बात पर निगाह की, एडा बड़ा ईमानदार कौन आया इस भीड़ से। आमीन। ये इतना बड़ा ईमान लेकर इस भीड़ में कौन आया है कि मेरे बदन में से कुव्वत निकली है और वो शिफा पा गई। हालेलुया। खुदा ऐसे ईमानदार पसंद करता है। खुदा के नजदीक ऐसे ईमानदार उत्तम दर्जा पर हैं जो हालात की परवाह नहीं करते, जो मुश्किलात की परवाह नहीं करते, जो परेशानियों की परवाह नहीं करते, जो दुखों की परवाह नहीं करते, जो जमाने को नहीं देखते कि लोग क्या कहेंगे, है ना। उसने इस बात पर गौर नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे। उसने अपने आप को छुपाया, भीड़ का सहारा लिया। अब 12 साल से बीमार है, उठा भी नहीं जाता होगा ना, लेकिन बीमारी है, 12 साल से बीमार है, लेकिन हौसले बुलंद है। ईमान के साथ साथ अमल पूरा काम कर रहा है। आमीन। और जैसे अमल पूरा काम कर रहा है तो वो यीशु के पास आई है, पीछे से छुपकर उसका पल्लू छू लिया और यीशु ने कहा, आज मुझे किसी ने बड़े ईमान के साथ छुआ है। हालेलुया। और शागिर्द कहते हैं, खुदावन हर एक शख्स तुझ पर गिरा पड़ता है, हर एक शख्स तुझे हाथ लगा रहा है, हर एक शख्स तुझे चूम रहा है और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ। उसने कहा नहीं, इसने बाकियों की तरह नहीं छुआ, इसने ईमान के साथ साथ अमल को भी अपनी जिंदगी में लिया है और बड़े ईमान के साथ मुझे छुआ है। आमीन। शिफा पा गई, मुश्किल से रहाई पा गई, परेशानियों से रहाई पा गई। अगर कारी बैग कहती अच्छा चलो खुदा सोनी लेगा, तो क्या वो शिफा पाती? हरगिज़ नहीं। अजीजों, खुदा को ऐसा ईमानदार पसंद है जो ईमान के साथ साथ अमल को भी अपनी जिंदगी में लाए। हालेलुया। इसी तरह यायर है, वो उससे पहले आया है और आकर मिन्नत कर रहा है कि मेरे साथ मेरे घर चल। अब दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वो आई और शिफा लेकर चलेगी, खुदा ने कहा जा सलामत चले जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया है। ऐसा ईमानदार खुदा को पसंद है। अब ये बात कर ही रहा था, यार ने भी देखा मौजज़ा हुआ, यार ने भी देखा कि एक औरत शिफा पा गई, सामने खड़ा है और यार के घर से एक पैगाम आ गया कि अब उस्ताद को तकलीफ ना दे, तेरी बेटी मर गई है।
तो यार चाहता तो वहां यीशु के साथ गिला करता कि खुदावंद कितनी देर दा मैं तेनू कह रहा कि मेरे साथ मेरे घर चल, तूने यहां ही टाइम जाया कर दिया, मेरी बेटी मर गई। वो भीड़ छोड़कर अपने घर जा सकता था ना, ताकि अपनी बेटी को कफनाए और दफनाए, लेकिन नहीं गया। यीशु ने मुड़कर उसकी तरफ निगाह की और कहा, खातर जमा रख। आमीन। खातर जमा रख, फकत इत्तेकाद रख, ईमान रख। वो खड़ा रहा और जब तक यीशु के साथ नहीं गया, वो यीशु के साथ हिला नहीं है। घर से पैगाम आ गया कि तेरी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ ना दे। रस्मी तौर पर होता, मेरी तरह होता तो क्या करता, नहीं बस अब बस हो गई, अब मैं जाता हूं, अपनी बीवी को तसल्ली देता हूं, अपने बच्चों को तसल्ली देता हूं। रोता पीटता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो कहां था? हां जी, वो यीशु के पास था और इस बात से वाकिफ था कि अगर ये शिफा पा सकती है ना, तो मेरी बेटी भी शिफा पाएगी। गो के वो जान चुका है कि बेटी मर गई है, तो भी वो वहां से नहीं हिला। उसने ये परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, लोग बातें करेंगे कि बेटी मर गई है और ये यीशु के पीछे पीछे है। ना उस बहन ने ये अपने सामने रखा कि लोग क्या कहेंगे, नहीं। ऐसे ईमानदार खुदा को पसंद नहीं है जो ये कहते हैं कि मैं हर इतवार चर्च गया तो लोग की कहेंगे। नहीं, ऐसे ईमानदार खुदा को पसंद नहीं है जो ये कहेंगे कि अगर मैंने भीड़ में दुआ कर दी तो लोग क्या कहेंगे। नहीं, ऐसे ईमानदार भी खुदा को पसंद नहीं है जो दुनिया की सोचते हैं। ऐसे ईमानदार खुदा को पसंद है जो सिर्फ खुदा का सोचते हैं। हालेलुया। दुनिया की परवाह नहीं करते। दुनिया तो कहती रहती है, इन दोनों ने इस बात की परवाह नहीं की। और लिखा कि जब वो घर गया तो रोने वाले रो रहे थे, अजीज रिश्तेदार आ चुके थे, हुल्लड़ हो रहा था, लोग रो रहे थे कि बेटी मर गई है, फोतगी वाले घर चे ही को जुंदा। अब इस बात से में अंदाजा लगता है कि यीशु को वहां पहुंचने में काफी टाइम लग गया, तो भी यार का ईमान डोला नहीं है। घर गया, हो सकता है उसकी बीवी ने उससे कहा हो, इतना टाइम किथे लाता, रिश्तेदार आ चुके हैं, सब लोग तेरा पूछ रहे हैं, तो भी उसने इस बात की परवाह नहीं की। और जो लोग दुनिया की परवाह नहीं करते ना, वो अपने घर में मुर्दा को भी जिंदा कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जो दुनिया की परवाह करते हैं वो आइया बरकता में खो बंदे ने कि लोग क्या कहेंगे। और लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, बड़ी सख्ती के साथ कहा, रो मत, क्योंकि बेटी मर नहीं गई बल्कि क्या, सो रही है। ऐसी बातें ईमानदार ही करते हैं। डॉक्टर कह गया है, हकीम ने बोल दिया है कि बेटी मर गई है, अब इसके कफनाने और दफनाने का इंतजाम किया जाए। लोग रो रहे हैं और अजीम शख्सियत, जिंदगी और मौत का मालिक जैसे उस घर में दाखिल हुआ तो वाजिया ऐलान कर दिया कि नहीं, आपने रोना नहीं है, वो सो रही है। और इस बात को साबित भी किया। थोड़ी देर बाद वही जो मर गई थी वो सहन में घूमती फिरती नजर आई। हालेलुया, आमीन। ऐसे ईमानदार खुदा को पसंद हैं जो पूरा भरोसा और तवक्कल उसकी शख्सियत पर, उसकी जात पर रखते हैं। असले कलाम में ऐसा दिखेगा। याकूब का खत और उसका दूसरा बाब, और दूसरे बाब की 26वीं आयत लिखा है, गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के
मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। आमीन आमीन। जिस तरह यायर की बेटी बिस्तर पर पड़ी, ऐसे लग रही थी जैसे मर गई है, फिर उसी तरह हमारा ईमान होगा जिसका हम डंडोरा पीट रहे हैं। ईमान ते बड़ा है पादरी साहब, पर की करा मुश्किलां जान नहीं छड़ दियां। इसका मतलब ईमान नहीं है। मैंने सुना है लोगों से, लोग कहते हैं पादरी साहब ईमान तो बहुत है, ईमान है तो हम खुदा के घर में आए हैं, ईमान है तो हम आपके पास आए हैं दुआ के लिए। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसा ईमानदार खुदा को नहीं पसंद जिसका रवैया दुरुस्त ना हो। ऐसा ईमानदार खुदा को नहीं पसंद जो ईमान तो रखता है, साथ हर वो गलत काम करता है जो खुदा को पसंद नहीं है। दुआ तो करता है लेकिन साथ वो भी काम करता है जो खुदा को पसंद नहीं है। ईमान रखता है, दुआ करता है, बंदगी करता है, लेकिन हर वो काम करने में आगे होता है जो खुदा को पसंद नहीं है। फिर ऐसा ईमानदार खुदा को पसंद नहीं आएगा। कौन सा ईमानदार खुदा को पसंद आएगा? मैं पल्लू ही छू लूंगी तो घर से निकली है यार, वहां से हिला नहीं है, यीशु को साथ लेकर घर गया है, तो मुर्दा भी जिंदा हुआ। आमीन। शिफा पाली। आमीन। खुदा को ऐसा ईमानदार पसंद है और खुदा को पसंद आने के लिए हमें ऐसा बनना पड़ेगा। आमीन। खुदा आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। स्वयं अपने कदमों पर खड़े हों। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी बातों पर गौर करें, अपने ख्यालों पर गौर करें, अपने कामों पर गौर करें। कहीं आप खुद अपनी मुश्किलात की वजह तो नहीं है, कहीं आप खुद अपनी बीमारी की वजह तो नहीं है, कहीं आप खुद अपनी परेशानियों की वजह तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खुद ही अपने लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहे हो और दुआ भी कर रहे हो। गौर करें कि कहां गलत हैं हम, जहां गलत हैं उसे निकाल दें। खुदा रहम करेगा, खुदा अपनी कुदरत को आपकी जिंदगी में नाज़िल करेगा। तो आए अजीजों, हाथों को बुलंद करेंगे। आए अजीजों, अपने हाथों को बुलंद करेंगे। बेटी मिशेल है अलाइड हॉस्पिटल में, हम उसके लिए भी दुआ करेंगे। डायलिसिस उसके हो रहे हैं, खुदा उन गुर्दों को नया कर दे जो बीमारी की हालत में। दुआ मांगे। भाई यूसुफ हैं, बुरान मुल्क जेल में है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदा इसी तारीख पर उन्हें रहाई अता फरमाए। आए अज़ीज़ों, हाथों को बुलंद करें। आए अज़ीज़ों, हाथों को बुलंद करें। मेरी आपसे गुजारिश है, अपनी तब्दीली पर गौर करें, अपनी सोचों पर गौर करें। कोशिश करें कि आपका ज़हन, सोच, ख्याल यार की तरह हो जाए। आमीन। आपका सोच, आपका ख्याल इस बहन की तरह हो जाए। आए अज़ीज़ों, ऐसे ईमानदार बने जो खुदा को पसंद है। अपने गुनहगार होने का इकरार करते हुए, उसके फजल को तरजीह देते हुए हम कहेंगे कि फजल नाल ऐ रब बख्श गुनाह सब मेरे, दिवांगो फजल रहम कर तुइयों ते मेरे। अजीजों, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिएगा। उठाइए हाथ, बहनों दुआ मांगे, अपनी तब्दीली के लिए दुआ मांगे। भाइयों दुआ मांगे, अपनी तब्दीली के लिए दुआ मांगे। बदले होंगे तो खुदा को पसंद आएंगे, नहीं तो खुदा रद्द कर देगा और कहेगा ऐ बदकारो मेरे पास से चले जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। ईमान के साथ साथ अपनी कारकर्दगी पर गौर करें, अपने अमाल पर गौर करें, अपने रवैये पर गौर करें, अपनी बातों पर गौर करें और कहें फजल ना
फजल नाले रब, 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 बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू होते मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू होते मेरे, फजल नाले क्यों जो सब बुरे आए, सब मिलके कहेंगे क्यों जो सब बुरे आए, अपनी मैं मन लेता, क्यों जो सब बुरे आए, दिल से अपनी मैं मन लेता, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे लेता, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे लेता, आए अजीजों, हम दुआ करें। अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा, खुदा में मगन हो जाइए, खुदा में शामिल हो जाइए, खुदा में खुद को औंधेल दीजिएगा। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फाटकों में और हम करते हैं खुदा, तेरी बारगाह में झुकते, तुझे सिजदाए सर्वजुत होते। और आज की खुदावंद इस पाक महफिल के लिए, तेरी हजूरी, तेरी मामूरी के लिए, तेरे कलाम के लिए खुदा, जो तूने रूह कुद्स के जरिया से हमसे बात की, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदावंदों के खुदा, आज का कलाम खुदा इन दिलों पर गहरी चोट करे, हम अपने रवैये को बदल दे, हम अपनी सोच को बदल दे, हम अपने ख्यालात को बदल दे और खुदा के नजदीक हो जाए। रब्बुल फाक खुदा, हम सब पर रहम कर। और आज इन बेटों और बेटियों ने जो हाथों को बुलंद करके तेरे हुजूर दुआ की, मेहरबान खुदा इनकी सुन और तेरे हुजूर से कोई भी खाली हाथ और खाली झोल न लौटे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूह कुद्स के नाम में, आमीन आमीन। सब मिलके बोलेंगे आमीन, जोश नाल आमीन, हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के जलाल पे। प्रेस, खुदा आपको बरकत दे। बैठिएगा। खुदावन आपको ऐसा करने की तौफीक बख्शे कि आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। आमीन। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, उतनी देर तक पर सब अपने लिए गीत निकाल लेते हैं। मैं गुजारिश करूंगा, आज सोचना जरूर है कि क्यों हमें बरकत नहीं मिल रही। आज सोचना जरूर है कि ऐसा तो नहीं कि मेरा तुरस रवैया जो घर वालों को भी पसंद नहीं है, तो उम्मीद करता हूं खुदा को भी पसंद नहीं होगा। आपका गाली गलोच वाला रवैया
गली में भी किसी को पसंद नहीं है, इसका मतलब खुदा को भी पसंद नहीं है। अपने रवैये पर, अपनी कारकर्दगी पर जरूर गौर करना है अजीजों, कि ऐसा ना हो कि इतवार ਨੂੰ 2 घंटे चर्च भी बहने आ, बुध ਨੂੰ भी चर्च आने आ ते घर भी मसला डाया है, पर साढ़े च तब्दीली कोई नहीं आई, रवैया नहीं बदलिया। और याद रखिएगा, जिन जिंदगियों में खुदा होता है वो हलीमी और फरोतनी से भरे हुए होते हैं। आमीन। जिन जिंदगियों में रब होता है वो तरस से भरे हुए होते हैं। जिन जिंदगियों में खुदा होता है वो खुदा जैसी सिफात को भी अपनी जिंदगी में रखते हैं। हालेलुया। मेरी कोशिश है, मेरे रब की कोशिश है, मेरे खुदा की कोशिश है, पाकरू की कोशिश है कि आप बदल जाएं, इस जहां जैसे काम ना करें, दुनिया जैसे ना बने, बदले हुए रहकर इस बात को पूरा करें कि खुदा ने कहा तुम जमीन के नमक हो, और अपना जायका रखें। आमीन। आखिरी गीत और गीत गाएंगे, जिंदगी खुशियों का सागर बनकर छलक पड़े सारे घराने पर जब तेरी नजर पड़े। आमीन। हालेलुया। वो अपने लोगों को कर्म की सिपर से ढांक लेता है। प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। जिंदगी खुशियों का सागर बनकर छलक पड़ी सारे घराने पर तेरी जब एक नजर पड़ी। जिंदगी खुशियों का सागर बनकर छलक पड़ी, जिंदगी खुशियों का सागर बनकर छलक पड़ी सारे घराने पर तेरी जब एक नजर पड़ी सारे घराने पर तेरी जब एक नजर पड़ी। झूम के गाओ झूम के गाओ झूम के गाओ सना, झूम के गाओ झूम के गाओ झूम के गाओ सना। तेरी शफ़क़त है खुदा हर बशर में है जुदा, तेरी शफ़क़त है खुदा हर बशर में है जुदा। तेरे नाम की ये सदा आए हर सू ये सदा, तेरे नाम की ये सदा आए हर सू ये सदा। झूम के गाओ झूम के गाओ झूम के गाओ सना, झूम के गाओ झूम के गाओ झूम के गाओ सना। एक ही है चरवाहा एक ही है रखवाला, एक ही है चरवाहा एक ही है रखवाला। तेरे ही है हम सदा होके तुझ पे हम फिदा, तेरे ही है हम सदा होके तुझ पे हम फिदा। झूम के गाओ झूम के गाओ
झूम के गाओ सना, झूम के गाओ, झूम के गाओ, झूम के गाओ सना। ये मेरी इल्तिजा कर भला हम पर खुदा, है ये मेरी इल्तिजा कर भला हम पर खुदा। दे दे तू जीवन नया, जगमगाऊंगा सदा। दे दे तू जीवन नया, जगमगाऊंगा सदा। झूम के गाओ, झूम के गाओ, झूम के गाओ सदा। झूम के गाओ, झूम के गाओ, झूम के गाओ सदा। जिंदगी खुशियों का सागर बनकर छलक पड़ी, जिंदगी खुशियों का सागर बनकर छलक पड़ी। सारे घराने पर तेरी जब एक नजर पड़ी, सारे घराने पर तेरी जब एक नजर पड़ी। झूम के गाओ, झूम के गाओ, झूम के गाओ सदा। झूम के गाओ, झूम के गाओ, झूम के गाओ सदा। झूम के गाओ, झूम के गाओ, झूम के गाओ सदा। झूम के गाओ, झूम के गाओ, झूम के गाओ सदा। आमीन। ज़्यादा तालियां खुदा के जलाल। प्रेज। जिंदगी खुशियों का सागर बनकर छलक पड़े, सारे घराने पर तेरी जब एक नजर। आमीन। अगर पूरा घराना खुदा के हुजूर होंगे तो फिर उसकी नजर पड़ेगी। आमीन। आए कोशिश करें कि हम पूरा खानदान इतवार के रोज खुदा के हुजूर हो। बाप भी हो, मां भी हो, बेटे भी हों, बेटियां भी हों, सब खुदा के हुजूर आए। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जीसस फेलोशिप चर्च ने महाना फैमिली फेलोशिप कॉन्फ्रेंस का आगाज किया है, जिसमें हर महीना सेकंड लास्ट फ्राइडे दोपहर 12 बजे हम यहां पूरा खानदान इकट्ठा होते हैं और आपस में बैठकर कलाम को सुनते हैं, गवाहियां शेयर करते हैं, फिर खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। एक फैमिली फेलोशिप कॉन्फ्रेंस का हमने आगाज किया है। आपकी दुआओं की जरूरत है। हमारी कोशिश है कि जिस तरह हमने इस गीत में गाया कि सारे घराने पर तेरी जब एक नजर, तो खानदानों को मदऊ किया जाता है। और मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि पिछली बार भी हमने 10 फैमिलीज को इनविटेशन भेजा, उसमें 7 फैमिलीज आई, बस 3 नहीं आ सके। आपसे गुजारिश है कि जब खुदा का खादम आपके घर में जाकर ये बोले कि आपको सिलेक्ट किया गया है फैमिली फेलोशिप के लिए, आप अपने बच्चों को भी छुट्टी करवा लें, अपने खामंद को भी छुट्टी करवा लें कि नहीं आज नहीं जाना, आज खुदा के घर में फैमिली फेलोशिप है और हमने वहां जाना है। सबसे गुजारिश है कि भरपूर इससे फायदा उठाएं, क्योंकि खुदा के नजदीक तभी आप मोतबर हैं जब पूरा खानदान खुदा के हुजूर है। अगर आप जुमा के रोज नहीं आ सकते तो आप इतवार के रोज अपने खानदान को इकट्ठा करें, खुदा के हुजूर लाएं। इतवार को नहीं आ सकते तो आप बुध को अपना सारा खानदान इकट्ठा करें, खुदा के हुजूर में लेकर आएं, ताकि घराने पर खुदा की नजर पड़े,
और खुशियों से आपका घराना लबरेज हो जाए। आमीन। ऐसा रोक झुका आंखें बंद करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। दुआ मांग। जलाल के बादशाह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तो जो अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है, दिल खुशी से भरा है। ये बेटे और बेटियां तेरे हजूर हैं। ए खुदा, आज इन बच्चों का तेरे हजूर में आना तेरे हजूर मकबूल ठहरे, और जितनों ने अपना हाथ बढ़ाकर है खुदा तेरे मसबा पर तेरी खिदमत की है, इसके एवज इन खानदानों को बरकत, इन घरानों का कोई भी बर्तन तेरी बरकत से खाली ना हो। खुदावन, आज तेरे हजूर से कोई भी खाली हाथ खाली झोल ना लौटे, और अब तू हमें अपने हजूर से सलामती से रुखसत कर। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रुल कुद्स के नाम में आमीन। मिलकर बोलेगा आमीन सारे जी। आमीन। हाथों को बुलंद करें। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम शामिल होंगे। हम सब हम आवाज होकर, आगे पीछे नहीं, हम आवाज होकर खुदा ने सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और अपने कसूर को माफ करते तुम्हारे कसूर में माफ कर। हमें स्मैश मल्ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत शराकत हादा जमात के साथ, इन सारे खानदानों घरानों के साथ, इस गली मोहल्ले के साथ, शहर फैसलाबाद के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा कुछ के नाम में